खजुराहो की इन पत्थरों पर उकेरी गई कामुक मूर्तियों को देखकर एक सवाल जरूर उठता है। क्या ये सिर्फ शारीरिक सुख का प्रदर्शन है या इनके पीछे जीवन, प्रेम और आध्यात्मिकता को समझने वाली कोई गहरी सोच छिपी है? और अगर हम खजुराहो को सिर्फ कामुक मूर्तियों के लिए याद करते हैं तो शायद हमने इन मंदिरों की सबसे महत्वपूर्ण कहानी को ही नजरअंदाज कर दिया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के घने जंगलों के बीच खड़े ये भव्य मंदिर सदियों तक दुनिया की नजरों से ओझल रहे, मानो वे अपना कोई गुप्त संदेश सुरक्षित रखना चाहते हों। आज जब हम खजुराहो का नाम सुनते हैं तो जहन में सबसे पहले कामसूत्र की छवियां उभरती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक पवित्र मंदिर की दीवारों पर ऐसी नक्काशी का क्या प्रयोजन हो सकता है? आज हम इतिहास की उन परतों को हटाएंगे और जानेंगे कि खजुराहो के मंदिर केवल कामुकता के प्रतीक नहीं, बल्कि मानव चेतना, ब्रह्मांडीय विज्ञान और मोक्ष के मार्ग की एक जटिल कलात्मक अभिव्यक्ति है। मजुली के मुखौटों की आध्यात्मिक दुनिया से निकलकर आज हमारा सफर भारत के हृदय प्रदेश में आ पहुंचा है। खजुराहो, जिसे आज हम यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में जानते हैं, कभी चंदेल राजाओं की सांस्कृतिक राजधानी हुआ करता था। एक समय था जब यहाँ 85 भव्य मंदिर हुआ करते थे, जिनमें से आज केवल 25 ही सुरक्षित बचे हैं। इन मंदिरों की खोज की कहानी भी किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश अधिकारी T.S. बर्ट ने स्थानीय शिकारियों से सुना कि जंगलों के बीच पत्थरों के कुछ अजीब ढांचे मौजूद हैं। जब वे वहां पहुंचे तो घनी झाड़ियों और पेड़ों के बीच छिपे इन मंदिरों को देखकर दंग रह गए। सदियों की उपेक्षा और प्रकृति की मार झेलने के बाद भी इन मंदिरों का वैभव कम नहीं हुआ था। इन मंदिरों के निर्माण का श्रेय जाता है चंदेल राजवंश को, जिन्होंने 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच मध्य भारत पर शासन किया था। चंदेल राजा न केवल महान योद्धा थे, बल्कि वे कला और वास्तुकला के परम संरक्षक भी थे। लोक कथाओं के अनुसार चंदेल वंश की उत्पत्ति एक रहस्यमयी प्रेम कहानी से जुड़ी है। कहा जाता है कि हेमवती नाम की एक सुंदर कन्या पर चंद्रमा मोहित हो गए थे और उनके मिलन से जो पुत्र हुआ वही चंदेल वंश का संस्थापक बना। शायद यही कारण है कि इन मंदिरों में मानवीय भावनाओं और दिव्य ऊर्जा का ऐसा संगम देखने को मिलता है। राजा चंद्रवर्मन से लेकर राजा ढंग और गंडदेव तक हर शासक ने इन मंदिरों के निर्माण में अपना योगदान दिया, जिससे यह स्थान उस समय की इंजीनियरिंग और कला का शिखर बन गया। खजुराहो की वास्तुकला की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी पंचायतन शैली। अगर आप इन मंदिरों को दूर से देखें तो ये ऊंचे शिखरों वाले पहाड़ों की तरह नजर आते हैं, जो धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। यह हिमालय के पवित्र कैलाश पर्वत का प्रतीक माना जाता है। हर मुख्य मंदिर एक ऊंचे चबूतरे या अधिष्ठान पर स्थित है। मुख्य मंदिर के चारों कोनों पर 4 छोटे मंदिर होते हैं, जो मुख्य देवता को घेरे रहते हैं। पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी सीमेंट या गाड़े का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जहां पत्थरों को खांचों में फंसाकर खड़ा किया गया है। यह प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का वो चमत्कार है जिसने इन भारी भरकम ढांचों को 1000 साल से भी अधिक समय तक भूकंप और मौसम के थपेड़ों से बचाए रखा। लेकिन असली चर्चा हमेशा उन मूर्तियों पर आकर टिक जाती है जिन्हें दुनिया इरोटिका कहती है। अगर हम निष्पक्ष होकर देखें तो इन मंदिरों की बाहरी दीवारों पर बनी कुल मूर्तियों में से केवल 10% ही कामुक प्रकृति की है। शेष 90% मूर्तियां उस समय के दैनिक जीवन का एक जीवंत दस्तावेज है। यहाँ आपको एक माँ अपने बच्चे को दुलारती हुई दिखेगी, एक स्त्री अपने पैर से कांटा निकालती हुई या अपनी आंखों में अंजन लगाती हुई दिखाई देगी। कहीं संगीतकार वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, कहीं नर्तकियां थिरक रही हैं, तो कहीं युद्ध के मैदान में हाथियों और घोड़ों की सेना सजी है। ये मूर्तियां हमें बताती हैं कि चंदेल काल में समाज कितना समृद्ध, उदार और कला प्रेमी था। वहां योग और भोग दोनों को जीवन का अभिन्न हिस्सा माना जाता था। अब सवाल यह उठता है कि इन कामुक मूर्तियों को मंदिर की दीवारों पर क्यों स्थान दिया गया? इतिहासकारों और दार्शनिकों के पास इसके कई तर्क हैं। एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि खजुराहो के मंदिर पुरुषार्थ की अवधारणा को दर्शाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भारतीय दर्शन के अनुसार मोक्ष यानी परम शांति प्राप्त करने से पहले मनुष्य को काम यानी इच्छाओं और सांसारिक सुखों के अनुभव से गुजरना होता है। मंदिर की बाहरी दीवारें संसार का प्रतीक हैं, जहां माया, कामुकता
सांसारिक जटिलताएं हैं। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं, नक्काशी कम होने लगती है और अंत में गर्भगृह बिल्कुल शांत और सादा होता है। यह संदेश देता है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको बाहरी दुनिया के आकर्षणों और विकारों को पीछे छोड़ना होगा। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि ये मंदिर उस समय विकसित हो रहे तंत्र विज्ञान के केंद्र भी थे। तांत्रिक साधना में शारीरिक ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना जाता था। खजुराहो की मूर्तियां शायद इसी तांत्रिक दर्शन का एक दृश्य रूप है। इसके अलावा कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि ये मूर्तियां छात्रों को जीवन के हर पहलू से परिचित कराने का एक माध्यम थी, क्योंकि उस समय मंदिर ही शिक्षा के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। यह उस दौर के समाज की परिपक्वता को दर्शाता है जहां यौन शिक्षा या मानव शरीर की बनावट को वर्जित नहीं माना जाता था, बल्कि उसे सृजन की एक पवित्र प्रक्रिया के रूप में देखा जाता था। इतिहास की किताबों में खजुराहो का जिक्र केवल भारतीय राजाओं तक सीमित नहीं है। 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध अरब यात्री अल बिरूनी ने अपनी लेखनी में खजुराहो, जिसे उन्होंने खजुराहा कहा, का उल्लेख किया था। उन्होंने इसे चंदेला राजाओं की राजधानी और एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र बताया। इसके बाद 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता ने भी अपनी यात्राओं के दौरान इन मंदिरों को देखा था। उन्होंने यहाँ रहने वाले योगियों और साधुओं का विवरण दिया है जो लंबे समय तक तपस्या में लीन रहते थे। यह इस बात का प्रमाण है कि मुस्लिम आक्रमणों के शुरुआती दौर तक ये मंदिर जीवंत थे और अपनी सांस्कृतिक गरिमा बनाए हुए थे। परंतु जैसे जैसे चंदेल साम्राज्य का पतन हुआ, खजुराहो का गौरव भी धुंधला पड़ने लगा। 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच जब उत्तर भारत में बाहरी आक्रमणकारियों का प्रभाव बढ़ा, तो कई मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। खजुराहो के मंदिर शायद इसीलिए बच गए क्योंकि वे उस समय के मुख्य मार्गों से दूर, घने और दुर्गम जंगलों के बीच स्थित थे। प्रकृति ने इन मंदिरों को अपनी गोद में समेट लिया और सदियों तक इंसानी दखलंदाजी से बचाकर रखा। यह एक विडंबना ही है कि जिस गुमनामी ने इन मंदिरों को भुला दिया था, उसी ने इनकी रक्षा भी की। खजुराहो के मंदिरों की नक्काशी में एक और बारीकी गौर करने वाली है, वह है इनकी सुंदरता का पैमाना। मूर्तियों के अंग प्रत्यंग, उनके आभूषण और उनके चेहरे के भाव इतने सूक्ष्म हैं कि लगता है मानो पत्थर बोल उठेंगे। पत्थरों में कपड़े की सिलवटें और आभूषणों की चमक दिखाना उस समय के शिल्पकारों के बेजोड़ कौशल का प्रमाण है। कंदारिया महादेव मंदिर, जो यहाँ का सबसे विशाल और भव्य मंदिर है, वास्तुकला की पराकाष्ठा है। इसकी ऊंचाई लगभग 31 मीटर है और इसकी दीवारों पर 800 से अधिक मूर्तियां उकेरी गई हैं। जब ढलते सूरज की किरणें इन बलुआ पत्थरों पर पड़ती हैं, तो पूरा मंदिर सोने की तरह चमक उठता है, मानो पत्थरों में जान फूंक दी गई हो। आज जब हम खजुराहो को देखते हैं, तो हमें इसे केवल एक पर्यटन स्थल के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय मेधा के एक महान अध्याय के रूप में देखना चाहिए। यह वह स्थान है जहां अध्यात्म और सौंदर्य शास्त्र के बीच की दीवार गिर जाती है। यह हमें सिखाता है कि शरीर और आत्मा अलग नहीं है और जीवन का हर अनुभव, चाहे वह सांसारिक हो या दिव्य, सत्य की खोज का एक हिस्सा है। चंदेल राजाओं ने इन पत्थरों पर जो लिखा, वह केवल कामसूत्र का चित्रण नहीं था, बल्कि वह मानवीय अस्तित्व का पूरा शास्त्र था। खजुराहो का निष्कर्ष हमें एक बहुत बड़े सत्य की ओर ले जाता है। इन मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां हमें बताती हैं कि प्राचीन भारत में हम कितने स्वतंत्र और प्रगतिशील विचारक थे। हमने कभी भी जीवन के किसी भी सत्य से आंखें नहीं चुराई। क्या आज का आधुनिक समाज, जो खुद को बहुत उन्नत मानता है, वास्तव में उस उदारता और दार्शनिक गहराई को समझ पा रहा है जो 1000 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास थी? खजुराहो के मंदिर एक मूक गवाह की तरह खड़े होकर हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने और जीवन को उसकी समग्रता में स्वीकार करने की प्रेरणा देते हैं। खजुराहो के पत्थरों ने हमें जीवन, प्रेम और मोक्ष का पाठ पढ़ाया। लेकिन भारत का इतिहास केवल कला और मंदिरों तक ही सीमित नहीं है। यह ज्ञान और विज्ञान की भी भूमि रही है। जहां एक तरफ हमने पत्थरों पर कविता लिखी, वहीं दूसरी तरफ हमने दुनिया के सबसे महान ज्ञान केंद्रों का निर्माण किया। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि भारत के इतिहास की हर धूल भरी परत एक नई कहानी कहती है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, भारत के प्राचीन रहस्यों, अनसुलझे इतिहास और हमारे गौरवशाली सनातन विज्ञान के छिपे हुए सत्यों को सामने लाने के लिए हमारी पूरी टीम
रिसर्च और मेहनत करती है। भारत के इस विस्मृत और अद्भुत ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के इस मिशन में आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल हिडन भारत फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। आइए मिलकर भारत के छिपे हुए गौरव और सत्य को दुनिया के सामने लाएं। जय हिंद।